प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉच डेटा प्रॉक्सी टोकन को अनब्लॉक कैसे किया जाता है। आपने इसीलिए ये वीडियो सर्च किया है। तो प्रॉक्सी टोकन और HYP टोकन, इंडिया में ये दो ही टोकन फेमस है जिसमें कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को स्टोर किया जाता है। अगर आपने टोकन में 10 बार गलती से गलत पासवर्ड डाला तो वो टोकन ब्लॉक हो जाता है। 2022 तक टोकन को अनब्लॉक किया जा सकता था, उसका सॉफ्टवेयर आता था। उसके लिए भी ढेरों वीडियो है यूट्यूब पे। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे और ट्राई किया होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसका एक कारण है। नवंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CCA सर्टिफाइंग कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब टोकन को अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक सर्कुलर इशू करके ये कहा। अब इसमें सर्कुलर में हम देखेंगे 2.17 एडमिन पासवर्ड फीचर। 2.17 में जाएंगे हम। ये है एडमिन पासवर्ड फीचर फॉर USB बेस्ड क्रिप्टो डिवाइस। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है द OEM और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिप्टो डिवाइस shall offer the crypto device for issuance of DSC digital signature certificate by certifying authorities without having a PAN reset option by any means। इसका मतलब है किसी भी तरीके से पैन उसका पिन रिसेट ऑप्शन बाय एनी मीन्स। इसका मतलब है टोकन का पासवर्ड किसी भी तरीके से रिसेट नहीं किया जा सकता है, अनब्लॉक नहीं किया जा सकता है। सच क्रिप्टो डिवाइस शैल हैव न्यू यूनिक सीरियल नंबर सीरीज। तो पहले 2017-18 में आता था वर्जन 1.0 के टोकन, 19-20 में आया वर्जन 2.0 के टोकन। अब ये न्यू सीरीज के साथ आया वर्जन 3.0 के टोकन। ये टोकन की खास बात है कि इनका पासवर्ड अनब्लॉक नहीं किया जा सकता, इनको हमेशा आपको रीसेट ही करना होगा। रीसेट जिसको हम सबसे ज्यादा जानते हैं फैक्ट्री रीसेट के रूप में, फैक्ट्री रीसेट या इनिशियलाइजेशन। अब फैक्ट्री आप इसका क्या कर सकते हैं आप इसके लिए कि जिससे आपने परचेस किया होगा डिजिटल सिग्नेचर, जिसको आपने पैसा पे किया होगा, जिसने आपको टोकन दिया होगा, या तो आपने किसी आपके शहर का कोई बंदा होगा या कोई कंपनी होगा जिससे आपने खरीदा होगा, या डायरेक्टली आपने कंपनी से डिजिटल सिग्नेचर को परचेज किया होगा। जिससे भी परचेज किया है आप उससे बात कीजिए, बोलिए कि भाई मेरा टोकन ब्लॉक हो गया है। तो वो सबसे पहले हो सकता है, अगर समझदार व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा ठीक है सर, एक बार और डाउनलोड कर सकते हैं, आप ले आइए टोकन को, हम फैक्ट्री रीसेट करके डाउनलोड कर देते हैं। लेकिन 90% जो डिजिटल सिग्नेचर सेलर है वो कहते हैं कि आपको नया परचेज करना होगा। इसका मतलब है आपको फिर से फी पे करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। डिजिटल सिग्नेचर को 2 बार डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार आप डाउनलोड करवा चुके हैं और दूसरी बार आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि टोकन और डिजिटल सिग्नेचर, इसको समझे। टोकन जो पेन ड्राइव टाइप का है, USB टोकन, वो एक अलग चीज है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर स्टोर किया जाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास तो वॉच डेटा का सिग्नेचर है, या HYP का सिग्नेचर है, या XYZ कंपनी का सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर कंपनी अलग है, वॉच डेटा या प्रॉक्सी टोकन या HYP टोकन अलग है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो किस कंपनी का है। इंडिया में सबसे ज्यादा डिजिटल सिग्नेचर बिकता है ईमुद्रा, कैप्रिकॉन, सेफ स्क्रिप्ट, पेंटासाइन, विशाइन, साइनेक्स, क्रिप्ट और साइनेक्स के बाद आईडी साइन। ये कुछ कंपनीज है जो कि बहुत फेमस है। आपके पास इनमें से किसी एक सिग्नेचर कंपनी का सिग्नेचर होगा, तो वो कैसे पता करें? सबसे पहले आप अपना टोकन को कंप्यूटर में लगाइए। ऐसे लगाने के बाद आपने अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है तो आपके थोड़ी देर में यहाँ पे दिखने लगेगा।
ये देखिए एक कलरफुल ताला बन के आया। अब इसमें ऐसा बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो सर्टिफिकेट पे आप क्लिक कीजिए। सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके शो सर्टिफिकेट, या यहाँ ही डबल क्लिक कीजिए। यहाँ तो यहाँ से डबल क्लिक कीजिए या शो सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए। जैसे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इशूअर नेम कैप्रिकॉन सीए, मतलब ये कैप्रिकॉन कंपनी का डीएससी है। आप यहाँ भी क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पे डिटेल आएगा कि ये कैप्रिकॉन का डिजिटल सिग्नेचर है, और इसके बारे में ये पूरा डिटेल है कि कहाँ पे ये कंपनी बेस्ड है। देखिए कैप्रिकॉन आइडेंटिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ये सिग्नेचर है। अब दूसरी बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई क्या बात करें, तो आप खुद भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी पे कॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर जिसने इशू करके डाउनलोड करके दिया उससे बोल सकते हैं। तो आपको ऑर्डर डिटेल कैसे पता चलेगा? ऑर्डर डिटेल चूंकि आपके मेल आईडी पे आया होगा, लेकिन वो मेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि कब से वैलिड है, मतलब 9 जून से अगर वैलिड है तो आप 9 जून का अपना मेल आईडी चेक कीजिए। उसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर बनते समय बहुत सारे मेल आए होंगे, जिसमें ऑर्डर आईडी होगा, वीडियो वेरिफिकेशन के कई सारे मेल होंगे, तो आपको उसमें ऑर्डर आईडी लेना है। ऑर्डर आईडी लेने के बाद आप, जैसे इसमें हमें हमने देखा कि हमारा कैप्रिकॉन का डिजिटल सिग्नेचर है, तो कैप्रिकॉन डीएससी करके सर्च करेंगे तो उसका वेबसाइट आ जाएगा। देखिए ये इस वेबसाइट कंपनी का से, अगर आपके पास वी शाइन का डीएससी है, वर्साचे का है, तो वी शाइन करके उसकी कंपनी का नाम है, VSIGN डीएससी। अगर वी शाइन का डीएससी है तो यहाँ से आपको वी शाइन का वेबसाइट मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट अस मिल जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। अब आपके पास ऑर्डर आईडी है, आपने उस मेल को चेक किया, उसमें आपको आपका ऑर्डर आईडी मिल गया। ऑर्डर आईडी मिलने के बाद जिस कंपनी का है, कैप्रिकॉन डीएससी री डाउनलोड, जैसे ही कैप्रिकॉन डीएससी री डाउनलोड पे जाएंगे तो इसका मेल आता है। एक मिनट, इसमें डिजिटल सिग्नेचर, ये री डाउनलोडिंग डीएससी, री डाउनलोडिंग डीएससी पे आप जाएंगे तो इसके बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है आर्टिकल्स में। अब इसके बारे में पढ़ के री डाउनलोड डीएससी पे जा सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप में आप डिजिटल सिग्नेचर को री डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास ओटीपी आएगा, और बाकी सभी प्रोसेस के साथ आप डिजिटल सिग्नेचर चाहे तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वी शाइन का है तो वी शाइन में सिंपल है, वी शाइन डीएससी री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ देखिए री इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहाँ क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन आईडी है जो आपके मेल पे है उसको डालिए, डीओबी डालिए, और आप यहाँ से ओटीपी करके री डाउनलोड ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। मेन है आप इसका फैक्ट्री रीसेट, देखिए आपके पास टोकन है, टोकन ब्लॉक, टोकन इज लॉक, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिजिटल सिग्नेचर को फैक्ट्री रीसेट करना होगा। अनब्लॉक आप कर नहीं सकते। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो वो है आपका वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, उसका क्लिक देखना है। तो इसके लिए आप यहाँ अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने विंडो के हिसाब से प्रोस्पेक्ट लीगल की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड्स पे जाके देखिए, यहाँ पे विंडोज 11 10 8.1 7 जो भी आपका विंडो है उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रीइंस्टॉल हो गया आप फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन शुरू करना है। तो पासवर्ड रीसेट टूल्स वॉच डेटा प्रॉक्स की टोकन पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाएगा। सबसे पहले आप इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद नाम, ये सॉफ्टवेयर आपका खुल गया। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद आपको कंट्रोल अल्ट और डब्लू प्रेस करना है। यहाँ पे आप जाइए, जाने के बाद कंट्रोल अल्ट और डब्लू प्रेस कीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए इससे पहले यह एडमिन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे एडमिन ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब है कि आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसका डायग्नोस्टिक टूल करना चाहते हैं तो एक बार वो भी करके देख सकते हैं, जिससे कंफर्टेबिलिटी और बाकी चीज पता चलता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आए,
एडमिन टूल पे क्लिक किया, यहाँ प्लस को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज टोकन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ इनिशियलाइज पे क्लिक करेंगे। यू विल इनिशियलाइज द टोकन, ऑल डेटा इंक्लूडिंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन द टोकन विल लॉस्ट। आर यू श्योर यू वांट टू इनिशियलाइज? इसका मतलब है इस टोकन के अंदर जो भी सिग्नेचर है वो सब खत्म हो जाएगा, और ये बिल्कुल शुरुआती दौर की तरह से आ जाएगा। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है अभी आपको यहाँ दिख रहा है, वो सर्टिफिकेट डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और आपको फिर से डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड करना होगा। देखिए डिजिटल सिग्नेचर में हर बार सीरियल नंबर होता है ना? अगर आपने इस ऑप्शन का चूज करते हुए फिर से सेम डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड किया, तो सीरियल नंबर चेंज होगा, इस बात को आपका ध्यान रखना होगा। आपने जहां जहां ये सिग्नेचर को अटैच किया होगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपने टेंडर भरने के लिए सिग्नेचर को अटैच किया है, तो वो सिग्नेचर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। इस बार फिर डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करेंगे तो आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा, ये आपको देखना होगा कि इसका कैसे आप सॉल्यूशन निकालें। सेम डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड नहीं होगा, हाँ उसका वैलिडिटी सेम होगा। अगर वो आपने मार्च में बनवाया है और 2 साल के लिए वैलिड है, तो ये भी सेम एक उसी तारीख से ये वैलिड होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि आज के डेट से आपको डाउनलोड होगा। तो अब हम इनिशियलाइज बटन क्लिक करते, ओके करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ये इनिशियलाइज सक्सेसफुल हो गया। अब इस टोकन में आप देखेंगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब इसने फिर से पासवर्ड मांगा, मतलब इसका बेसिक पासवर्ड 123456 है। इसने बोला, चूंकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसलिए इसने बोला कि आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कीजिए। तो ऐसे में हम पासवर्ड इसके लिए 1 से लेकर 8 तक रख देते हैं, या जो भी आपको। पिन सेट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे आप नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि नाम भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। नाम चेंज करने के बाद आप इसी टोकन के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू सेम डिजिटल सिग्नेचर विथ न्यू सीरियल नंबर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जहां जहां आप यूज कर रहे थे, अगर पीडीएफ फाइलों में यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टेंडरिंग पोर्टल या आप एमसीए पोर्टल या इनकम टैक्स पोर्टल किसी में यूज कर रहे हैं, तो आपको जरूरत पड़ सकता है कि आपको री रजिस्टर करना पड़े डिजिटल सिग्नेचर को, और पुराना डिजिटल सिग्नेचर को हटाने की जरूरत पड़ सके। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू।